आरव किताबों और अकेलेपन की दुनिया में रहता था, जहां हर पन्ना उसकी अपनी छोटी सी दुनिया खोलता था। उसे शांति और सुकून सबसे ज्यादा पसंद था और भीड़ भाड़ या शोर शराबे से दूर रहना उसकी आदत थी। अपने शांत कमरे में सबसे खुश, भीड़ से दूर। उसके लिए किताबें और संगीत ही सबसे अच्छे दोस्त थे और वह घंटों तक अपने ख्यालों में खोया रहता था। रिया उसकी पूरी उल्टी थी, आउटगोइंग, हमेशा दोस्तों से घिरी रहती थी और हर नए मौके को खुलकर जीती थी। बातचीत और नए अनुभवों में ही जीती थी। उसके लिए हर दिन एक नया एडवेंचर था और वह हर किसी से जल्दी घुल मिल जाती थी। एक दिन आरव ने OLX पर अपना पुराना गिटार बेचने का फैसला किया, जो उसके कमरे में सालों से रखा था। उसने सोचा शायद किसी और के काम आ जाए। एक क्विक साइलेंट ट्रांजैक्शन की उम्मीद में उसने बिना किसी बातचीत के बस एक सिंपल पोस्ट डाल दिया। उसी समय रिया सीखने के लिए एक गिटार ढूंढ रही थी ताकि वह अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक नाइट्स में कुछ नया ट्राई कर सके। उसे उसका विज्ञापन दिखा और उसने तुरंत मैसेज किया, क्योंकि उसे लगा कि यह गिटार उसके लिए परफेक्ट है। उसका चीयरफुल एंथुसियास्टिक मैसेज उसके सिंपल फॉर्मल पोस्ट से बिल्कुल अलग था। रिया के मैसेज में एक्साइटमेंट और एनर्जी साफ झलक रही थी और बस ऐसे ही दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही ऐप से जुड़ गईं, जहां एक की खामोशी और दूसरे की चहल पहल एक नई कहानी की शुरुआत बन गई। वे एक शांत पार्क में मिले। आरव गिटार केस पकड़े हुए अपने शब्द दोहरा रहा था। रिया एक ब्राइट स्माइल के साथ पहुंची, तुरंत अपनी एनर्जी से जगह भर दी। आरव ने गिटार दिया, मुश्किल से उससे आंखें मिलाईं। रिया ने इंस्ट्रूमेंट की तारीफ की, उसका उत्साह जेन्युइन था। उसने आरव को पैसे दिए, ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। आरव के लिए यह अंत जैसा लग रहा था, जैसा उसने सोचा था, लेकिन रिया वहीं रुकी रही। उसकी क्यूरियोसिटी अभी शांत नहीं हुई थी। जैसे ही आरव जाने की तैयारी कर रहा था, उसके मन में हल्की सी घबराहट थी। नए लोगों से मिलना उसके लिए हमेशा थोड़ा चैलेंजिंग रहा है और आज भी वही फेमिलियर नर्वसनेस उसके चेहरे पर झलक रही थी। तभी रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने यह गिटार बहुत बजाया है? उसकी आवाज में जेन्युइन इंटरेस्ट था, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो गया। अचानक पूछे गए इस सवाल से आरव थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने ईमानदारी से कबूल किया कि उसे अपना कीबोर्ड ज्यादा पसंद है। उसने बताया कि गिटार बजाना उसने कुछ बार ही ट्राई किया है, लेकिन कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां खुद ब खुद चलने लगती हैं। रिया ने हंसते हुए बताया कि वह अपने डैड के जन्मदिन के लिए गिटार सीखना चाहती है। उसने कहा कि यह उसका एक छोटा सा सपना है और वह चाहती है कि उसके डैड को सरप्राइज मिले। उसकी ओपननेस और ऑनेस्टी से माहौल अचानक कम इंटिमिडेटिंग लगने लगा। रिया की ओपननेस देखकर आरव की घबराहट धीरे धीरे कम होने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है और सामने वाला भी कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है। रिया ने आरव से बिगिनर टिप्स मांगे और अब जब बात म्यूजिक की हो रही थी, आरव खुद को फेमिलियर ग्राउंड पर महसूस करने लगा। उसने बेसिक कोर्ड्स के बारे में बताया और प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। उसने रिया को बताया कि सीखने के लिए पेशेंस सबसे जरूरी है और शुरुआत में फिंगर्स में दर्द होना नॉर्मल है, लेकिन प्रैक्टिस से सब आसान हो जाता है। पहली बार आरव ने खुद को खुलकर बात करते हुए पाया। उसे हैरानी हुई कि यह बातचीत उसके लिए कितनी नेचुरल और आसान लग रही थी, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। रिया ने उसकी हर बात को ध्यान से सुना, जिससे आरव को पहली बार लगा कि उसकी बातें वाकई मायने रखती हैं। उसे महसूस हुआ कि उसे सुना जा रहा है। एक सिंपल सवाल ने दो अजनबियों के बीच एक असली, दिल से दिल तक पहुंचने वाली बातचीत शुरू कर दी थी। कभी-कभी कनेक्शन की शुरुआत बस एक छोटी सी क्यूरियोसिटी से हो जाती है। उन्होंने संगीत, किताबों और सपनों के बारे में बात की। हर विषय पर उनकी बातचीत में एक नई ऊर्जा थी। दोनों के बीच एक सहजता थी, जैसे वे पुराने दोस्त हों, हालांकि वे अभी-अभी मिले थे। गिटार उनके बीच एक पुल बन गया, जिससे वे अपने विचार और भावनाएं खुलकर बांट सके। दो अजनबी एक दूसरे में कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहे थे। कभी-कभी वे चुप हो जाते, लेकिन वो खामोशी भी कंफर्टेबल थी। दोनों को एहसास हुआ कि उनके इंटरेस्ट्स अलग होते हुए भी कुछ बातें उन्हें जोड़ती हैं। रिया की हंसी से आरव मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में एक नई वार्मथ थी। रिया की पॉजिटिविटी ने आरव को खुलने में मदद की और दोनों के बीच ऑकवर्डनेस धीरे धीरे गायब होने लगी। पार्क अब इंटिमिडेटिंग नहीं लग रहा था। जैसे ही सूरज डूबा, माहौल और भी खूबसूरत हो गया। हल्की हल्की ठंडी हवा और सुनहरी रोशनी में दोनों को लगा कि यह शाम खास है। रिया ने उसे गिटार और बातचीत के लिए धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में जेन्युइन एप्रिसिएशन थी, जिससे आरव को भी अच्छा महसूस हुआ।
जाने से पहले उसने पूछा कि क्या वह उसे कभी कोड्स दिखा सकता है। आरव मान गया और पहली बार उसे किसी नए इंसान से मिलने में खुशी महसूस हुई। उसे एंजाइटी की बजाय एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। उसे लगा कि शायद यह दोस्ती आगे भी बढ़ेगी। एक पुराने गिटार के जरिए दो अलग अलग दुनिया के लोग एक साथ आए। एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट ने एक अनएक्सपेक्टेड दोस्ती शुरू की। शायद यही छोटी छोटी मुलाकातें जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं।